अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो टेस्ट मैच के आखिरी रोज 192 रन्स भी टीम इंडिया नहीं बना पाई और उनको हार हुई। इस तरह से इस सीरीज में अब तक 2-1 की बढ़तरी मिल गई मेजबान इंग्लैंड को। बट मुझे लगता है भारतीय मीडिया शायद इन पर बहुत तनकीद कर रहा हो कि भारतीय टीम जो बल्लेबाजों से भरी हुई है, सजी हुई है, 8 तक बल्कि बैट्समैन हैं, फिर भी इतने छोटे मजमुए को क्यों हासिल नहीं कर पाए। बट मेरा मानना है कि टीम इंडिया बहुत अच्छा खेली। पाकिस्तान ने अगले साल टूर करना है इंग्लैंड का। अगर हमारी टीम भी ऐसा खेल के अगर हार भी जाती है तो बीइंग पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं होगा। और मेरा ये मानना है कि सीना कंट्री के अंदर इस वक्त एशिया में जो बेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, ये दूसरों के घर में जाके कोई अच्छी क्रिकेट खेल रहा है तो वो भारतीय टीम है। वो नो डाउट हारे हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी एक मैच ही जीते, एक ड्रॉ किए, फिर हारे। यहाँ पर भी एक मैच जीते और 2 हार गए। बट मुझे लगता है ये 5 दिन टेस्ट मैच के, खासकर लॉर्ड्स के 5 दिन टेस्ट मैच टोटल स्पाइसी डे थे। इसमें आपको मौसीकी मिली दोनों तरफ से। वही जो तीसरे रोज के इख्तिताम पर ज़ॉकरेली के ऊपर शुभमन गिल ने किया, चौथे रोज के इख्तिताम पर आकाशदीप की हरकत के ऊपर बेन स्टोक ने ऐसा किया। तो दोनों तरफ से आंखें भी दिखाई गई, गुस्सा भी किया गया, फिक्रे भी कसे गए और भरपूर अंदाज से क्रिकेट भी हुई और एक ट्रू टेस्ट मैच जिसे कहते हैं वो हुआ। ऑफ कोर्स हार जीत किसी एक टीम की होनी है, बट मेरा मानना है कि इंडिया की टीम बुरा नहीं खेली है, अच्छा खेली है। और दूसरों के घर में जाकर, खासकर कोई एशियन टीम इंग्लैंड की कंडीशन में जाकर खेले और इस अंदाज से खेले से तो बेहतर है। ज़ाहिर लगता है कि यार 192 रन कोई रन नहीं होते, वो क्यों नहीं बन पाए। बट मुझे लगता है कि इस कंडीशन के ऊपर जैसी पिच बन गई थी, 192 रन्स बहुत रन थे। फाइटिंग थे, बहुत नहीं थे, आई गेस 250 बहुत थे शायद, बट 192 भी फाइटिंग मैच था। और जो कि इंग्लैंड बॉलर ने अपनी कंडीशन में ज़बरदस्त बॉलिंग की। आप ना इसको इस तरह से तोल के देखिए, इंडिया के अंदर यही इंग्लैंड की टीम जब आएगी, इतनी फाइट करके खेलेगी, मैं इंग्लैंड की तारीफ करूंगा कि यार बहुत ज़बरदस्त आप लोग खेले हो। बट मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड की टीम इंडिया के अंदर आए और इतनी फाइट करे। उनके स्पिनर्स इंडियन बैटर्स को यूं आगे लगाए। मैं स्पिनर्स का जिक्र सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि जब इंग्लैंड की टीम इंडिया में आएगी तो स्पिन ट्रैक बनेगा। ऑफ कोर्स एक टीम को देखा जिसने इंडिया को इंडिया के अंदर आकर ठीक ठाक किस्म का हिसाब किताब बराबर किया, वो थी न्यूजीलैंड की टीम, क्योंकि उनके स्पिनर थोड़े बेहतर थे और उनके बैट्समैन ने स्पिन को अच्छा खेला। तो एक चीज़ जो इंडिया को के जिसे बोलते हैं ना कि शेर को सवा शेर टकरा, वो न्यूजीलैंड था। बाकी कोई भी इंडिया के अंदर आके, अभी ऑस्ट्रेलिया ने आना, देख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया अपने घर में जीती है मगर इंडिया के अंदर आकर वैसा नहीं खेल पाएगी जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेला है। तो एक चीज़ है, हारी है ऑफ कोर्स, बट मुझे लगता है कि अच्छा टेस्ट मैच हुआ, एक अच्छी फाइट की। अभी भी एक दो चीज़ें कमी है इंडिया के अंदर। मैं बैटिंग पर्सपेक्टिव में नहीं बात करूँगा, मैं बॉलिंग में बात करूँगा। शामी इनके पूरे फिट नहीं थे, अगर वो होते तो शायद इनकी पूरा टूर बड़ा ज़बरदस्त रहता। अगेन आकाशदीप ने पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की है, सिराज एक अच्छा कर रहे हैं, बुमराह ने फर्स्ट इनिंग में 5 विकेट ली, फिर 2 विकेट ली। ओवरऑल एक अच्छा बॉलिंग अटैक बना है। मेरा ये मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ, कि इंडिया का ये बॉलिंग अटैक विदाउट इवन शामी भी इंग्लैंड के इस बॉलिंग अटैक से बेहतर है। ये मेरी अपनी सोच है। वो जीत गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर इंडिया का ये बॉलिंग अटैक इंग्लैंड के, मैंने इंग्लैंड के, जब से मैं क्रिकेट फॉलो कर रहा हूँ पिछले 10-12 साल में, मैंने इतना फारिग बॉलिंग अटैक किसी का नहीं देखा जितना इंग्लैंड का अब है। एक आर्चर है, आर्चर भी वो नहीं है, अगरचे 92 माइल्स के बॉल फेंकी, 148-50 को टच कर रहा है, वो कोई शक नहीं। उसने जो आउट किया पंत को, कमाल बॉल की, इसमें कोई शक नहीं। ओवरऑल भी टेस्ट मैच में अच्छी बॉलिंग की, मगर ये पिच उसको सपोर्ट भी कर रहा था, खासकर अभी दूसरी इनिंग के अंदर। अब सोचे ना, 24 रन के ऊपर 3 विकेट्स गिर गई थी इंडिया की आज जब आगाज हुआ था। फर्स्ट ड्रिंक ब्रेक से पहले 3 आउट हो चुके थे, पंत भी है, केएल राहुल भी है, वाशिंगटन सुंदर भी था उसमें। तो ट्रिकी पिच थी, डाइसी पिच थी, इसके अंदर बॉलर्स को सपोर्ट मिली। मगर अर्शर ने अच्छी बॉलिंग भी की। बेन स्टोक के अभी आपको ना एक चीज़ लगेगी, बेन स्टोक की कप्तानी में चलेगी, जीत गए हैं वो, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग बेन स्टोक को एक लंबा टाइम पीरियड हो गया है अपनी एज ए बैट्समैन भी अपना कुछ रोल करना, इवन के बॉलर भी, बट वो एक अच्छा बैट्समैन भी टेस्ट के अंदर माना जाता रहा है और माना जाता है एक्चुअली में, इसलिए तो वो कप्तान भी है। मगर वो चीज़ अभी तक बेन स्टोक से निकलना बाहर है। जितने भी सीनियर्स हैं उसमें अगर किसी ने अच्छा खेला वो जॉय रूट हैं। मैं इस टेस्ट की मैच नहीं कह रहा, ओवरऑल ही इज़ वेरी के परफेक्ट बैटर और टेस्ट परफेक्ट बैटर है वो। और इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें, केएल राहुल अच्छा खेले, जडेजा बहुत ज़बरदस्त खेले हैं, बुमराह तो उनकी बॉलिंग भी बेहतर है। तो दोनों तरफ से पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, ऑफ कोर्स नेगेटिव भी हैं, बट इंडिया के मुझे नहीं लगता कि एक ही चीज़ हो सकती है कि जब आप 5वें या चौथे दिन बैटिंग करनी मिले, दूसरी इनिंग के अंदर आपको मिल रही हो, तो उस टीम के पास एक माइंड होता है, जहन में एक बात होती है कि भाई आपको फर्स्ट इनिंग में कम से कम 40-50 रन का एडवांटेज लेके चलना है। जब आप ऐसी पिच के ऊपर 4th या 5th डे में जाके आपने अगर बैटिंग की, यानी लाइक सेकंड इनिंग में आपने अगर चेस करना है आपने, तो आपके पास 30-40-50 रन का एडवांटेज होना चाहिए। अदरवाइज ये डाइसी पिचेस मरवा देती हैं। यहाँ पे 192 कम से कम ये मतलब ठीक ठाक किस्म का स्कोर था, फाइटिंग स्कोर मिला जिसका इंग्लैंड ने भरपूर फ़ायदा लिया। बट सीरीज़ में है अभी वो, मैं पहले भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंडिया शायद सीरीज़ ना जीत पाए, अब चांस तो और मुश्किल हो गया है, बट इस किस्म की फाइट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मतलब एक तरफ से था, वो इसलिए नहीं कर रहा था, देखिए रोहित शर्मा का और विराट कोहली का बड़ा
उनका एक खास एक रोल रहा है। अगरचे रोहित शर्मा अच्छा नहीं खेले ऑस्ट्रेलिया में, मगर उनका होता है ऊपर में आके अटैक करके बॉलर को बैकफुट में करते हैं। विराट कोहली एक उनके लिए जिसे बोलते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रही है। उनकी जगह शायद करुण नायर खेले हैं। ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन, मगर नहीं चल पाया। मैं देख रहा हूँ इंडियन मीडिया बहुत उन पर तनकीद कर रहा है कि इसका करियर ओवर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इस टफ कंडीशन के अंदर किसी के लिए भी आसान नहीं है। अगरचे पहले 2 मैचेस के अंदर ठीक कंडीशन मिली, वहाँ पे भी बड़ी बारी नहीं ले पाए, बट मुझे लगता है कि ऐसे बॉलर को, ऐसे बैट्समैन को सॉरी, 1-2 सीरीज़ और मिलनी चाहिए। एटलीस्ट अपने घर में भी एक बड़ी सीरीज़ मिलनी चाहिए ताकि उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर आए। इतने लंबे टाइम पीरियड के बाद अब कम बैक होता है और उसके बाद फिर आप टफ सीरीज़ में भेज देते हैं, तो वो है। बट ओवरऑल शुभमन गिल की कप्तानी बहुत ज़बरदस्त रही, एज ए कैप्टन बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त रही है, अग्रेशन बहुत ज़बरदस्त रहा। मुझे अग्रेशन बहुत पसंद है क्रिकेट के अंदर, वो कोई भी टीम कर रही हो। अब इंडिया की कर रही है, इंडिया की मुझे एक चीज़ अच्छी लग रही है, वो अपने घर में खेल रहे हैं तब भी आंखें दिखाते हैं, बाहर खेलते हैं तब भी आंखें दिखाते हैं। आप इसको जोड़ के रख सकते हैं कि बीसीसीआई ताकतवर बोर्ड है, उनको पता कोई कुछ नहीं कर सकता, तो ये नहीं है। आई गेस के टैलेंट स्पीक्स, हार्ड वर्क स्पीक्स, नॉट मनी स्पीक। जब आप मैदान में उतरते हैं तो फिर आपको कोई छुड़वाने नहीं आता, आपने अपनी बॉल खुद ही खेलनी है, अपने अपनी बॉलिंग खुद करके बैट्समैन को आउट करना है। तो दोनों चीज़ें उनके खिलाड़ी कर रहे हैं। ये एक चीज़ है जिसकी हमें मानना चाहिए कि उनकी मेहनत है, उनका सिस्टम है जो अपने क्रिकेटर्स को यूँ ग्रूम कर रहा है। हारे हैं बट बुरी हार नहीं है। मतलब मेरी पाकिस्तान की टीम वहाँ पर जाके इस तरह फाइट करे, हार भी जाएगी, मुझे उस बिल्कुल भी जिसे बोलते हैं दुख नहीं होगा। हाँ, एक कंडीशन थी जहाँ पे शायद इंडिया जीत सकता था, बट टफ था, इतना आसान नहीं था जितना इंडियन मीडिया समझ रहा है कि 192 भी नहीं चेस कर पाए तो किस चीज़ के आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं। ये सब चीज़ें होती हैं। वो भी प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी ज़्यादा रन नहीं किए, उनके अपना घर था, हालांकि अपना बैकयार्ड है, सबसे ज़्यादा क्रिकेट वो लॉर्ड्स में खेलते हैं, तो वो भी नहीं कर पाए। 192 उन्होंने भी किया। बट मुझे लगता है कि एक चीज़ जहाँ पे इंडिया को डिसएडवांटेज मिला वो ये था कि अपनी पहली इनिंग के अंदर जो उन्होंने इक्वली 387 किया, वहाँ पे 30, 35, 40 रन का एडवांटेज मिलना उनको लेना चाहिए था। उसका फ़ायदा होता आपको 4th इनिंग, 5th इनिंग में, जैसे ऐसी डाइसी पिच होती है। तो अदरवाइज़ इससे पहले 2 मैचेस के अंदर इस तरह की पिच देखने को नहीं मिली है। अगरचे पहला मैच भी इंग्लैंड जीता था अपने बल्लेबाजी की वजह से, बट यहाँ पर मुझे लगता है कि पहली इनिंग का एडवांटेज इंडिया टीम के पास होना चाहिए था, जो उन्होंने गंवाया। बट एक अच्छा हुआ, अब अगली जो 2 सीरीज़ हैं, 2 मैचेस हैं, वो भी बड़े ऑफ कोर्स मज़े के होंगे, बट एक थोड़ा सा टूटता है मोमेंटम कि आप इतने अच्छे मोमेंटम से जीतते हैं टेस्ट मैच। पहला भी ऑफ कोर्स इंडिया का पलड़ा बहुत भारी था, मगर इंग्लैंड की बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त रही। दूसरे में मोमेंटम शिफ्ट हुआ, इंडिया ने चारों शाने चित किया इंग्लैंड को। इवन तीसरे टेस्ट मैच के अंदर भी उनके, जैसे होम ऑफ क्रिकेट कहते हैं, बल्कि होम ऑफ इंग्लैंड है वो बेसिकली, मतलब उनके अपनी सारे मैचेस ज़्यादातर वहाँ पे खेलते हैं लॉर्ड्स के अंदर, तो उनको पूरा सारा एडवांटेज था। उसके बावजूद 4 रोज़ तक देखें आपको ज़्यादातर अगर किसी की हुक्मरानी नज़र आई होगी तो वो इंडियन बैटर्स या बॉलर्स की ही नज़र आई होगी। खासकर बुमराह जहाँ पे भी जाता है अपनी छाप छोड़ के जा रहे हैं। एक चीज़ देखिए, आकाशदीप हो गए, सिराज हुए, सिराज तो खैर उनका सीनियर बॉलर है, आकाशदीप हुए, इनके दूसरे भी इनके जितने भी बॉलर हैं इंक्लूडिंग बुमराह तो खैर सीनियर हैं। आप एक चीज़ कभी नोट करिएगा, ये हार्ड लेंथ को नहीं छोड़ रहे हैं, वहीं पे मारते हैं सब। बाकी बुमराह का पेस अच्छा है, उनकी के कॉन्फिडेंस लेवल बॉलिंग में डिफरेंट है, वो डिफरेंट वेरिएशन ट्राई आउट करते हैं जिसमें बल्लेबाज को वो फंसाते हैं। मगर दूसरे बॉलर्स भी देखिएगा, उनकी लाइन लेंथ बहुत तगड़ी होती है। अगरचे एक अच्छी कंपोज इनिंग भले छोटी थी जो रूट की, वो एक ज़बरदस्त रही है, बट आप ओवरऑल पूरी की पूरी इनिंग, सेकंड इनिंग उठा के देखें इंग्लैंड की, आपको नजर आएगा कि कहीं पे उनको ब्रीथ नहीं मिला कि आप इजी से शॉट लगाएं और आप रन बनाते रहें। भले उतनी क्वालिटी के बॉलर नहीं हैं, अगरचे इंडिया के ये बॉलर इंग्लैंड के इस बॉलिंग अटैक से बेहतर ज़रूर हैं, मगर फिर भी वो क्वालिटी आमतौर पे हम देखें जो एक्सप्रेसिव क्वालिटी वो नहीं मिलती। मगर इनकी एक क्वालिटी है इंडिया के तमाम फास्ट बॉलर्स की कि लाइन लेंथ आप देखा करें बहुत सुपर होती है, मज़ेदार होती है। भले उनमें बहुत ज़्यादा वो ना हो कि बॉल आउट स्विंग, इन स्विंग या पूरा ट्रैक बनाता है जो एक अच्छा फास्ट बॉलर, वो इनमें हो, स्वाई बुमराह के, उनमें शायद किसी और में नहीं होगा, मगर लाइन लेंथ ज़बरदस्त किस्म की है। तो अच्छा मैच हुआ दोस्तों, और इस तरह का ही टेस्ट मैच टेस्ट क्रिकेट को ऊपर लेके जा सकता है जिस तरह का ये हुआ। और अगेन मुझे मज़ा आया जब बेन स्टोक ने भी चेज़ेबाजी की, मुझे मज़ा आया जब शुभमन गिल ने भी की, और ये क्रिकेट में होना चाहिए। हाँ, बदतमीज़ी वाले वर्ड्स शायद नहीं होने चाहिए, शुभमन गिल के वर्ड्स को शायद शुभमन गिल खुद भी इनकरेज ना करे, उसको भी लगेगा, बात उससे मैं बोल गया, वो उसे भी लगेगा यार नहीं मैंने गलत बोले, बट वो हीट ऑफ द मोमेंट में जो एक्सप्रेशन दिए वो शायद ठीक थे। बेन स्टोक ने जो भी किया वो भी मज़ा आया। तो इस तरह का देख कर ही मज़ा आता है और टेस्ट क्रिकेट की तरफ मुंह मोड़ता है आम क्रिकेट फैन का भी। आई होप कि अगले 2 टेस्ट मैच भी करारेदार हों, जो अच्छा हो ऑफकोर्स उसको जीतना चाहिए। मगर अब तक सीरीज़ में जो 3 मैच हुए हैं, इंग्लैंड को 2-1 से बढ़ती मिली है, बट मज़ा आया। 1 साइडेड मैच कोई नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि सीधा ही हो गया और सीधा ही कोई जीत गया। तीनों मैच मज़ेदार किस्म के होंगे। तो दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।